मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की यह तलवार है, यहाँ पे रखी हुई है। 1857 के समय की, विद्रोह के समय की। कटार, खंजर, पिस्तौल, ये राइफ़ल है जो सैनिक राइफ़ल यूज करते थे, वो यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए, एक ही कारतूस हालांकि इसमें डलता था। और जो बंदूक 1857 की क्रांति में जो बंदूक यूज की गई है सैनिकों के द्वारा, भारत का लीडर बनाया गया था। यहाँ बेगम हज़रत महल है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने पेशवा नाना साहब की तलवार। एक और तलवार यहाँ पे, तोफ के गोले दिखा रहा हूँ आपको। सवार दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे और किले की सुरक्षा के लिए आज भी म्यूजियम में ये तोफ रखी गई है। होने के बाद हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, कुछ क्रांतिकारियों को वो हथकड़ियाँ भी यहाँ पर रखी गई है। हमारे क्रांतिकारियों को यहाँ पर रखा जाता था सेलुलर जेल के अंदर। मैं इस समय दिल्ली के लाल किले के सामने हूँ और लाल किले पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसे मैंने 2 पार्टों में डाला था, पूरे इतिहास को एक्सप्लोर किया था। लाल किले का एक तीसरा पार्ट रहता है लाल किले के म्यूज़ियम के ऊपर। तो आज लाल किले के सभी म्यूज़ियम को 1857 की क्रांति हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या जलियांवाला बाग के ऊपर भी म्यूज़ियम यहाँ पर बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज उन्हीं म्यूज़ियम्स को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, लाहौरी गेट होते हुए हम लाल किले के अंदर जाएंगे। आज़ादी खेल मत समझो, बड़ी मुश्किल से मिलती है। जो करते हैं ये कुर्बानी, फफत उनको ही मिलती है। आज़ादी के दीवाने। बिल्कुल पास से दिखा देते हैं, जो कि 1857 की क्रांति में यूज की गई थी ये तोफ। और लाल किले की एक आन बान शान ये एक तोफ उस समय की यहाँ पर रखी गई है। क्रांति के बाद लाल किले पर और हिंदुस्तान पर ही पूर्ण आधिपत्य हो गया था। और ये लाल किले के लिए यूज की जाती थी, बादशाहों के द्वारा इस तोफ को यूज किया जाता था लाल किले की सुरक्षा के लिए। बाद में अंग्रेज़ों के अधिकार में लाल किला आने के बाद हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, कुछ क्रांतिकारियों को इस तोफ के मुंह के आगे, इस तोफ के मुहाने पर बांध के उड़ा भी दिया गया। कैसे क्रांतिकारियों को रखा जाता था सेलुलर जेल के अंदर। हथकड़ी है, आज भी हमारे क्रांतिकारियों को जो पहनाई जाती थी वो हथकड़ियाँ सेलुलर जेल के अंदर। तो किस तरीके से देखिए, ये उनको यातनाएं दी जाती थी, किस तरह उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। ये कोड़ा भी रखा हुआ है। और ये देखिए कि ये जंजीरें जिनसे कैदियों को, हमारे क्रांतिकारी भाइयों को बांध दिया जाता था। तो ऐसे तख्त, ऐसे ये तख्त है, यहीं पर हमारे भाइयों को ऐसे नंगे बदन सोना पड़ता था, बर्फ़ की सिलियों पर लेटा दिया जाता था। तो ऐसे हालात होते थे। आज इस चीज़ को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। यातनाएं सही इन सेलुलर जेलों में हमारे भाइयों ने। जो सेलुलर जेल है मैंने अभी आपको दिखाई है, ये कहाँ थी। ये जिसको काला पानी की सज़ा, यानी कि सेलुलर जेल को भेजना एक अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक जेल होती थी। सेलुलर जेल अंडमान में होती थी, अंडमान निकोबार में, मद्रास में जो आज चेन्नई है, कलकत्ता में और कराची में। 1, 2, 3, 4 ये जो 4 जेल होती थी, ये भारत की सबसे खतरनाक जेल होती थी, सेलुलर जेल, जिन्हें कि काला पानी की सज़ा बोला जाता था। यहाँ पर एक पूरी की पूरी मूवी चल रही है, दुर्गा भाभी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। 1925 में इन्हीं क्रांतिकारियों ने 1925 में काकोरी कांड किया था और ट्रेन लूटी थी काकोरी यूपी में। और उसके बाद अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिल गई थी। बाद में इनको गिरफ्तार करके इनको फांसी की सज़ा हुई थी, इन्हीं महान क्रांतिकारियों को। तो नमन है हमारा इन ऐसे क्रांतिकारियों के संगठन और दबाव के बाद ही हमें आज़ादी देखने को मिली थी, आज़ादी की सुबह देखने को मिली। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार हमें आज़ादी मिली। लिए बिना गर्दन का मोल है रानी लक्ष्मीबाई का सबसे ऊपर। इनके बलिदान को कौन भूल सकता है। ये ओरिजिनल दिए हैं, जो मोमबत्ती है, बहुत बड़ी और मोटी मोमबत्ती है, जो कि प्रज्वलित रहती है हर समय। और इसके बाद दूसरी मोमबत्ती को रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो आज़ादी के जो हमारे मत वाले हैं, दीवाने हैं, उनकी याद में यहाँ पर म्यूजियम में हर समय दीप प्रज्वलित रहता है।
दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद जब लाल किला अंग्रेज़ों के क्या है, ये जो बिल्डिंग है जिसके अंदर मैं अभी हूँ, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। जब 1857 की क्रांति, लाल किला अंग्रेज़ों के अंडर आ गया था लाल किला। ये देखिए शानदार आर्किटेक्चर है। ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार है, ये रखी है नेताजी की तलवार और म्यान। ये देखिए आज़ाद हिंद सैनिक का पहचान पत्र है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। और आज़ाद हिंद फौज के कुछ तमगे यहाँ पर रखे गए हैं और 100 रुपए के नोट हैं यहाँ पर। आज़ाद हिंद फौज के प्रचलित मुद्राएं, मणिपुर में, जापान में प्रचलित कुछ नोट उस समय के यहाँ पर रखे गई है करेंसी। आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाले बैज यहाँ पर रखे गए हैं। ये नेताजी की कुर्सी है, इस पर कभी नेताजी बैठते थे। कि मैं इसको पास से दिखा देता हूँ। प्रतिमा थी नेताजी की, जो वास्तविक प्रतिमा थी, ये ऐसे दिखते थे नेताजी, जो आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया था। दीमापुर को भी अपने अधिकार में ले लिया था, मणिपुर को भी अपने अधिकार में ले लिया था। आज़ाद हिंद फौज के संगठन जो 1945 तक जो लड़ाई लड़ी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज से, तो एक यहाँ पर बहुत ही शानदार म्यूज़ियम बनाया गया है। नेताजी के साथ ऐसी मतलब इनको दर्शन और इतने पास से देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फ़ोटो है नेताजी का, जिनको मिला। नेताजी का इतना शानदार व्यक्तित्व था उनका कि आज़ाद हिंद फौज से अंग्रेज़ी शासन की चूल्हें हिला दी थी, जर्मनी, जापान, इटली के साथ सेकंड वर्ल्ड वार में। तो यार कितनी ही शानदार पर्सनैलिटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। तो ऐसे शहीदों को नमन है, तो जिसके कारण आज आज़ादी की सुबह हमें देखने को मिली। अगर आज़ाद हिंद फौज का संगठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं होता, तो जो वर्ल्ड वार, जो सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो हमें आज़ादी भी ना मिलती, जो एक बहुत बड़ा विषय है। कभी उसके ऊपर डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर नेताजी, अगर आज़ाद हिंद फौज के साथ न लड़ते तो 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिलती। जो उनका झंडा बीच में टाइगर है, ये आज़ाद हिंद फौज के जापान के मणिपुर में प्रचलित जापान की मुद्राएं, ये आज़ाद हिंद फौज की मुद्राएं हैं, करेंसी, नेताजी के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए ये पुस्तक आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड नेताजी की एक पुस्तक यहाँ पे रखी गई है। नेताजी की रानी झांसी रेजिमेंट कैप्टन आशा साहे की एक टोपी रखी है, आशा साहे जी की टोपी है। झांसी रेजिमेंट की कप्तान लक्ष्मी स्वामी नाथन की टोपी है। आज़ाद हिंद फौज के बैच रखे हैं, कटार रखी है यहाँ पर, चेक बुक रखी है आज़ाद हिंद फौज की। देखिए कैसे चेक बुक होती थी। तो ये आज़ाद हिंद फौज के सारे दस्तावेज हैं। कलकत्ता से बर्लिन तक का उनका सफ़र है। उनको कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया था नेताजी को, और उसके बाद वो कलकत्ता से निकले थे और वो काबुल होते हुए बर्लिन गए थे जर्मनी, और वहाँ हिटलर से सहायता प्राप्त की थी। और उसके बाद वो सिंगापुर आए थे, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने आक्रमण किया था अंग्रेज़ों के ऊपर। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जो जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी, उन्हीं शहीदों की याद में ये जलियांवाला म्यूज़ियम बनाया गया है। बहुत ही शानदार है। ने बैसाखी वाले दिन निहत्थे लोगों पर गोली बरसाने का आदेश दिया था, आया है। तो कितने लोग कुएं में कूद गए थे, और जो जनरल डायर ने हत्याकांड करवाया था उसका बदला शहीद उधम सिंह ने लंदन में जाकर उसको गोली मारी थी, और उसको पुरस्कृत किया जा रहा था लंदन में, जो उसने इतना बड़ा हत्याकांड करवाया था। उस हत्याकांड से प्रशंसा होकर, रिटायरमेंट होकर वो लंदन चला गया था, और उसको वहाँ सम्मानित किया जा रहा था। वहाँ पर उधम सिंह ने उसको गोली मारी थी।
बाग जलियांवाला। भाई ने आइडिया भी दे दिया। ये जितने भी शहीद हुए थे लोग, उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया था। गांधी ने भी आह्वान किया था कि इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दो और अंग्रेज़ हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हमें विशेष अधिकार देंगे। लेकिन बाद में क्या मिला, 1914 से 18 तक 18 में विश्व युद्ध के बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला हमें। हत्याकांड, उसकी निंदा जो पंजाब में चारों तरफ हुई थी। 1857 की जो क्रांति इसी लाल किले में लड़ी गई थी। 1857 की क्रांति के जो नेता हमारे बहादुर शाह जफर जी, बहादुर शाह जफर ने लाल किले से ही क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए 1857 का जो म्यूजियम, इसको बहादुर शाह जफर को भारत का लीडर बनाया गया था। लाल किले से ही इस लड़ाई को लड़ा था बहादुर शाह जफर ने। इसी लाल किले से नाना साहिब ने कानपुर से लड़ाई का नेतृत्व किया था। बेगम हज़रत महल है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया था, क्रांति का। और लखनऊ से बेगम हज़रत महल ने उसका नेतृत्व किया था। 1857 की जो सबसे बड़ी वीरांगनाएं, इनसे बड़ा नेतृत्व हालांकि किसी पुरुष ने भी नहीं किया था। 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व इन्होंने किया था, आज तक का हिंदुस्तान की सबसे, ये बोलते हैं ना कि आयरन लेडी का खिताब किसी को दे दिया, किसी को भी दे लो, लेकिन इनसे बड़ी वीरांगनाएं हिंदुस्तान में, पुरुषों से भी बड़ी वीरांगनाएं रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हज़रत महल रही है। सभी ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने 1858 तक, जून 1858 तक, पूरे 1 साल तक ये 1857 वाली क्रांति का नेतृत्व किया था। और इतना लंबा 1 साल तक युद्ध को खींचा था, वरना किसी ने 4 महीने 6 महीने में घुटने टेक दिए थे। तो बहुत बड़ी वीरांगनाएं थी। क्रांति के असफल होने के बहुत सारे कारण थे। एक तो भारतीय राजाओं ने ही पूर्ण रूप से सहयोग नहीं दिया। राजस्थान व पंजाब के बहुत सारे राजा या और भी बहुत सारे, दक्षिण भारत पूरा का पूरा अछूता रहा इस क्रांति से। एक हथियारों की भी कमी थी। एक बहादुर शाह जफर का बूढ़ा हो जाना, उनकी लीडरशिप इतनी कारागर साबित नहीं हुई कि हिंदुस्तान का जिनको बादशाह बनाया गया था। ये देखिए, ये नाना साहब की तलवार है, पेशवा नाना साहब की तलवार। एक और तलवार यहाँ पे रखी गई है, ये नाना साहब की तलवार है। लापता हो गए थे, उनको वो नेपाल में शरण ले ली थी उन्होंने, क्योंकि वो जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 का, वो बहुत जगह विफल हो गया था। तो उसके बाद ये तलवार हालांकि उनकी कानपुर में रह गई थी और यहाँ आज म्यूजियम में उस तलवार को रखा गया है, नाना साहब की तलवार को। आखिरी पेशवा नाना साहिब। और बहादुर शाह जफर का ये पाउडर हॉर्न है, तीर है, तुक्के हैं, ये देखिए यहाँ पे रखे गए हैं। ये लैप्स की नीति, डलहौजी ने जो लैप्स की नीति चलाई थी। और ये लैप्स की नीति क्या थी, अगर किसी भी राजा की अगर संतान नहीं है, निसंतान है, तो उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। और ये एक तरीका था अंग्रेजी राज्य में मिलाने का। तो रानी लक्ष्मीबाई के भी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो अंग्रेज़ों ने अडॉप्ट जो सन होता है, गोद लिया हुआ सन, उसको मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के असफल होने के दोस्तों बहुत सारे कारण थे। आज धीरे धीरे म्यूजियम में ही मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। क्रांति का सही जगह ना होना, हथियारों की कमी का भी होना, एक साथ लोगों का, सभी राजाओं का जागृत न होना, बहुत सारे हमारे ही राजाओं ने गद्दारियाँ भी की और उन्हीं गद्दारियों के कारण ये इतना बड़ा संग्राम विफल हो गया था। अवध का यहाँ पे बनाया गया है। अवध वर्तमान में लखनऊ,
रुहेलखंड, रुहेला, कुमाऊं, 1857 में लखनऊ। अवध एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बेगम हजरत महल का योगदान शायद ही आने वाला कोई समय 1857 में लखनऊ, अवध में संग्राम हुआ था, संपूर्ण अवध में संग्राम हुआ था। गद्दार जिन्होंने इस युद्ध में धोखा दिया था, दिग्विजय सिंह, बलरामपुर के राजा कुलवंत सिंह, उदनाहा के राजा राव हरदेव बख्श सिंह कटियारी, इसके विफल होने का यही कारण था। पूरा का पूरा राजपूताना एक तरफ रहा, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। पटियाला जींद का राजा बिल्कुल दूर हो गया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था खुले रूप से। साथ में ही ग्वालियर का राजा, चाहे दक्षिण भारत भी इस चीज़ क्रांति से अछूत रहा। तलवार है, ये देखिए दोस्तों, तोफ के गोले दिखा रहा हूँ मैं आपको। छोटा सा गोला भी है, एक यहाँ पर तलवार भी रखी गई है। ये देखिए, ज़्यादा संख्या में सैनिक मारे गए थे। यहाँ पे लिखा गया है बादली और सराय नजफगढ़ में भी लड़ाइयाँ हुई थी, उसी के पटियाला रियासत के ही अंडर था। तो इन राजाओं ने मदद की थी अंग्रेज़ों की का विद्रोह। बहादुर शाह जफर का एक यहाँ पर चित्र लगाया गया है, ये देखिए। 11 मई 1857 को जब हिंदुस्तानी सिपाही दिल्ली पहुँचे, बादशाह को लगा कि कुछ शत्रु दिल्ली में घुस गए हैं और उन्होंने यमुना नदी पर स्थित नावों से बने पुल को नष्ट करने का आदेश दिया और ब्रिटिश प्रतिनिधि के बारे में जानकारी साझा की। परंतु तब तक मेरठ से निकले सवार दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे और एक जेर ए जरोखे पर इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने हुजूर जहाँपना की मेरठ की घटनाओं को और अपने युद्ध के कारणों की जानकारी दी और उनसे गुजारिश की कि वह उन्हें नेतृत्व प्रदान करे। बहादुर शाह जफर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने ना तो मेरे पास पैसा है न सेना है, ठुकरा दिया। प्रस्ताव पर मध्यस्थता करने का एक प्रस्ताव भेजा था, सिपाही नहीं माने और दीवाने आम तक आ गए थे, दीवाने खास तक आ गए थे। लेकिन संपूर्ण अभिजात्य वर्ग सिपाहियों के विरुद्ध था। हकीम हसनुल्लाह खां इनमें सबसे मुख्य थे। बहादुर शाह के कहने के पास उनके पास न सेना है, न कारतूस है, न खजाना है। लेकिन उसके बाद भी बादशाह ने हाँ भरी थी और दिल्ली के सिपाहियों को अव्वल रखने के लिए 2 बजे तक बैंक फूंक दिया। ब्रिटिश सेना पर भारतीयों ने हमले करने शुरू कर दिए। 2 बजे तक बैंक फूंक दिया, बारूद घर उड़ा दिया था उन्होंने। तो एक इतना ज़्यादा बहादुर शाह जफर ने बोल भी दिया था कि भाई मैं तो बेबस लाचार बादशाह हूँ, मैं इतना वृद्ध हो चुका हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, न मेरे पास सैनिक है, न हथियार है, न बारूद है, न तोप है, न बंदूकें हैं। फिर भी सैनिकों ने आग्रह किया था कि आप हिंदुस्तान के एज ए लीडर, दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ से ही अगर क्रांति का जो नेतृत्व करेगा वो संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। उसके बाद बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया और यहाँ से दिल्ली का जो सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम दिल्ली से ही स्टार्ट हुआ था और उसकी चिंगारी बहुत जगह गई थी हिंदुस्तान में। उसके बाद 1 महीने बाद झांसी में भी विद्रोह। बेगम के कपड़े हैं ये, रानी के कपड़े, बहादुर शाह जफर के वस्त्र हैं। ये देखिए बहादुर शाह जफर के, ये जीनत महल के कपड़े हैं, एक पोशाक जीनत महल की। बेगम जीनत महल बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी। निष्कासन, ट्रायल्स, एग्जाइल्स। उसके बाद शहजादाओं की हत्या हुई 22 सितंबर 1857 को। मैंने उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाया था। 3000 अनुयायियों के साथ विनती की कि हडसन ने मिर्ज़ा मुगल खिल सुल्तान और मिर्ज़ा अबू बकर को आत्मसमर्पण कर दिया था। खूनी दरवाजे के पास उन किया गया था। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से कैद किया गया और तीनों शहजादाओं की हत्या करके उसके बाद उनको लाल किले पर ही, इसी लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था बहादुर शाह जफर के ऊपर और उसके बाद उनको रंगून जेल भेज दिया गया था, जहां पर उनकी 1862 में उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी और उनकी कब्र को भी वहीं पर दफन कर दिया गया। मुगल बादशाह 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले मुगल बादशाह
अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की यह तलवार है। उनकी क्रांति में सिपाहियों का जो विद्रोह था वो भी एक मेन कारण था। सबसे पहले सिपाहियों ने ये विद्रोह किया था बैरकपुर ने। दिल्ली चलो, मेरठ से सैनिक चले थे दिल्ली की तरफ, मेरठ से सैनिक चले थे दिल्ली की तरफ। 1857 में जो सिपाहियों के जो पिस्तौल होते थे और अंग्रेज़ों के पास भी जो पिस्तौल होते थे वो यहाँ पे रखे गए हैं। एक ही गोली डलती थी इसमें। ये राइफ़ल है, जो सैनिक राइफ़ल यूज करते थे, रखा गया है। ये देखिए, एक ही कारतूस हालांकि इसमें डलता था। और जो बंदूक 1857 की क्रांति में जो बंदूक यूज की गई थी सैनिकों के द्वारा, जो बंदूक में चर्बी वाला कारतूस डलता था और उसको मुंह से छिलना पड़ता था। और उसके बाद बैरकपुर में और उसके बाद मेरठ में क्रांति हुई थी। और सबसे बड़ा कारण था ये वही बंदूक थी जिसमें चर्बी वाले कारतूस, पिस्तौल 1857 के समय की। दोस्तों अभी 1857 के म्यूज़ियम से बाहर आए हैं और हमारे जो आज आने का पर्पस था लाल किला आने का, ऑलरेडी लाल किले पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियो मैं लाल किले पर बना चुका हूँ। और आज म्यूज़ियम वाला पार्ट डाला है हमने और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप लाल किले पर जो हमने 2 वीडियो बनाई थी आप उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आई होप आपको ये म्यूज़ियम वाला पार्ट पसंद आएगा। तो ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।